जो लंका लगा दे। एक ही क्वेश्चन करवाऊंगा इस टाइप का, देखते हैं कौन कौन बच्चा कर पाता है। कोई धन 6% की दर पर उधार लिया गया, 1 साल के बाद 8400 रुपए वापस कर दिए गए। अब ब्याज की दर 5% कर दी, तो अब जो धनराशि बची है उस पर 5% के हिसाब से ब्याज देना होगा। दूसरे साल का जो ब्याज है वो पहले साल के ब्याज का 13/20 है। कितना पैसा उधार लिया गया था? ये सवाल एसबीआई पीओ 2019 के पेपर का है। जो बच्चे छोटे मोटे पेपर की तैयारी कर रहे हैं उस सवाल को देखना बिल्कुल बंद कर दें, उनके काम की चीज नहीं है ना उनको पढ़ना है। जिनको हाई लेवल ऊंचे ऊंचे एग्जाम देने हैं तगड़े तगड़े, वही सवाल को देखें, बाकी सब बच्चे बंद कर सकते हैं लेक्चर को, कोई जरूरत नहीं है देखने की। मजाक नहीं कर रहा, सीरियसली कह रहा हूं। सुनिए, पहला होगा बेसिक तरीका, दोनों तरीके बताऊंगा, रेशियो वाला भी बेसिक वाला भी। कोई पैसा 6% की दर से उधार लिया गया, हमने पैसा डाला 6% की दर से, ठीक है। 1 साल के बाद 8400 रुपए वापस कर दिए। 1 साल के बाद हमने 8400 रुपए क्या कर दिया? वापस कर दिया। अब ब्याज की जो दर है 5% हो गई, ठीक है। अब जो पैसा बचा है, अब जो धनराशि बची है उस पर हमें 5% के हिसाब से क्या देना पड़ेगा? ब्याज देना पड़ेगा। दूसरे साल का जो ब्याज है पहले साल के ब्याज का 13/20 है। तो आपसे पूछा कितना पैसा उधार लिया गया था, तो पहला तरीका माना पी रुपए उधार लिया गया था। माना कितना रुपए उधार लिया गया था? पी रुपए उधार लिया गया था। पी रुपए आपने पी रुपए उधार लिए मेरे दोस्तों, पी रुपए उधार लिए 6% ब्याज की दर से, 6% ब्याज की दर से। तो आप मुझे बताओ 1 साल बाद अमाउंट कितना हो जाएगा? अगर आपने पी रुपए उधार लिए हैं 6% ब्याज की दर से, तो 1 साल बाद ये अमाउंट हो जाएगा। आपने फर्स्ट ईयर में कितना ब्याज दिया? अगर आपने पी रुपए उधार लिए 6% ब्याज की दर से, तो पहले साल में कितना ब्याज दिया? पहले साल में आपने प्रिंसिपल पर 6% ब्याज दिया पहले साल में। अगर आपने 6% ब्याज दिया तो अमाउंट कितना हो जाएगा 1 साल बाद? ये अमाउंट हो जाएगा 100%, 6% ब्याज लगे प्रिंसिपल का 106%। फिर आपने 1 साल के बाद 8400 रुपए वापस कर दिए, इसमें से आपने 8400 रुपए वापस कर दिए, तो यानी कि अब आपका ये कर्जा बचा है, ये कर्जा बचा आपके खाते में, ये बचा है मेरे दोस्तों। अब ये पैसा बचा है, अब ये धनराशि बची है कि नहीं? ये धनराशि बची है। 1 साल बाद अमाउंट ये हो गया मेरे दोस्तों, पी रुपए उधार लेते 6% ब्याज लगे, 106% अमाउंट हो गया, 8400 रुपए लौटा दी। अब धनराशि बची, अब जो धनराशि बची है उस पर ब्याज की दर 5% है। इस पर कितना ब्याज लगेगा दोस्तों? अब ये जो धनराशि बची है दूसरे साल में इस पे 5% ब्याज लगेगा। दूसरे साल में इस पे कितना ब्याज लगा? 5%। दूसरे साल में इस पे 5% ब्याज लगा। कितना ब्याज लगा दूसरे साल में? इस पे 5% ब्याज लगा। सवाल में बोला गया कि दूसरे साल का जो ब्याज है, सेकंड ईयर का ब्याज, लिखा हुआ है सेकंड ईयर का ब्याज। सेकंड ईयर का जो ब्याज है वो पहले साल के ब्याज का 13/20 है। पहले साल में कितना ब्याज है? पहले साल में कितना ब्याज है? पहले साल में ब्याज है प्रिंसिपल का 6%, पहले साल का ब्याज है। तो सेकंड ईयर का जो ब्याज है वो पहले साल के ब्याज का 13/20 है, 13/20, तो दिस शुड बी इक्वली बराबर होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं इक्वल? सेकंड ईयर का जो ब्याज है पहले साल के ब्याज का प्रिंसिपल के 6% का 13/20 है, मैंने इक्वल कर दिया। यह बेसिक तरीका। अब कैलकुलेशन करनी है, केवल परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। 20 की यहां गुणा हो जाएगी 5 में, ये हो जाएगा 20 पंजे 100, 20 पंजे 100, ठीक है। अब 100 की जब अंदर गुणा करेंगे तो 100 की जब 106% गुणा होगी तो परसेंटेज से 100 कट जाता है, 100% बन जाएगा 1, हो जाएगा 106 पी माइनस 84, और इसके आगे हो जाएगा 84, 100 की जब उसमें गुणा होगी 4 जीरो, और आ जाएगा 13/78 पी। इधर आएगा मेरे दोस्तों 106 माइनस 78 कितना आ जाएगा? 28। 28 पी बराबर ये उधर चला जाएगा 84 के आगे 4 जीरो। पी से 28 काटेंगे, 28 से 84, तो 30,000 रुपए सवाल का आंसर आ गया। यानी कि 30,000 रुपए हमने उधार लिया था। सी ऑप्शन करेक्ट है। यह है बेसिक तरीका पी मान के। 28,000 रुपए नहीं है, सवाल का आंसर है 30,000 रुपए। खतरनाक सवाल है, भयंकर क्वेश्चन है। आगे चलते हैं ना, मेरी बात को गौर से सुनेगा। अब इस सवाल को जो है हम रेशियो से करने की कोशिश करते हैं। मुकेश जी छोड़ दीजिए, 100% पे 6% ब्याज लगेगा तो अमाउंट हो जाएगा 106%, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो ही आप चीजों को पकड़ पाओगे। इस सवाल में आपको क्या पूछा गया? कितना पैसा उधार लिया गया? इस सवाल में आपसे प्रिंसिपल पूछा गया है। क्या पूछा गया? प्रिंसिपल। एक बात बताओ, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंटेज गुणा टाइम। रेट परसेंटेज को ही R/100 कहते हैं, R% को R/100 लिखते हैं। मुझे यहां से निकालना क्या है? मुझे यहां से प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल, मुझे प्रिंसिपल निकालना है। तो बेटा ये उधर चला जाएगा, अगर मुझे प्रिंसिपल निकालने नीचे चला जाएगा तो सिंपल इंटरेस्ट बटे रेट परसेंट गुणा टाइम। यानी कि अगर मुझे प्रिंसिपल का रेशियो चाहिए तो सिंपल इंटरेस्ट को ब्याज की दर समय के रेशियो से गुणा करना पड़ेगा। ये हो गया। तो यहां पे 2 साल की कहानी दिखाई गई, 2 साल की, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर। फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल और सेकंड ईयर के प्रिंसिपल का रेशियो निकालूंगा मैं। फर्स्ट ईयर में जो हमारा मूलधन है और सेकंड ईयर में जो मूलधन है उसका अनुपात निकालूंगा। आप ही बताओ, एक आदमी ने पैसा डाला 6% की दर से, 1 साल के बाद 8400 रुपए वापस कर दिए। अब ब्याज की दर 5% हो गई। अब जो पैसा बचा है उस पैसे पर 5% ब्याज देना होगा। दूसरे साल का जो ब्याज है पहले साल के ब्याज का 13/20 है। सिंपल इंटरेस्ट का क्या रेशियो है? दूसरे साल का जो ब्याज है पहले साल का 13/20 है। अगर पहले साल में ब्याज 20 रुपए है तो दूसरे साल में ब्याज 13 रुपए है। ये ब्याज का रेशियो बटे, ध्यान से सुनिएगा, पहले साल में ब्याज की दर कितनी है? 6%। दूसरे साल में ब्याज की दर कितनी? 5%। पहले साल का समय कितना? 1 साल। दूसरे साल का समय कितना? 1 साल। ये आ गया। आप बोलोगे हाँ सर ये आ गया, सिंपल इंटरेस्ट बटे 8% गुणा टाइम। कैंची गुणा कर देंगे, कैंची गुणा कर देंगे तो 20 पंजे 100 और 13/78 हो गया 100/78। यानी कि हम ये कह सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि अगर आपने 100 यूनिट उधार लिया था, अगर आपने 100 यूनिट उधार लिया था, 100 यूनिट पहले साल में, अगर प्रिंसिपल 100 यूनिट है, अगर आपने 100 यूनिट उधार लिया था तो सेकंड ईयर की स्टार्टिंग में जो प्रिंसिपल है वो 78 है। अगर आपने 100 यूनिट उधार लिया था तो सेकंड ईयर की स्टार्टिंग में जो प्रिंसिपल है वो 78 है, 78। इसका मतलब क्या हुआ? देखो आपने 100 यूनिट उधार लिया, 100 यूनिट, पहले साल पे उस पे 6% ब्याज लगा, तो अमाउंट कितना हो गया? 106 आपका अमाउंट हो गया, अमाउंट 106। इस अमाउंट में से आपने 8400 रुपए वापस कर दिए। इसमें से आपने 8400 रुपए वापस करे अमाउंट में से। 1 साल बाद 100 रुपए अगर आप उधार लेते, पहले साल 6% ब्याज लगा, अमाउंट हो गया 106, ठीक है ना। 106 में से आपने 8400 रुपए वापस किए, तब जाके जो पैसा बचा है वो सेकंड ईयर का प्रिंसिपल है और उस पर 5% ब्याज लगा है। यानी कि सेकंड ईयर का प्रिंसिपल कितना है? 78। बोलो हाँ। 106 में से 78 घटाएंगे तो 28, 28 यूनिट की वैल्यू 84,000 है, यानी कि 3000 गुना 28 से 84, 3000। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल, सॉरी 28 किलो 84 300 गुना, 300 गुना, पहले साल उधार दी राशि 100 यूनिट, 100 यूनिट की वैल्यू भी 300 गुना होगी, 30,000 रुपए। 30,000 रुपए सवाल का आंसर है, सी ऑप्शन, ठीक है जी। नहीं आएगा समझ में, छोड़ दीजिए आप इस सवाल को, ठीक है ना। जस्ट स्किप दिस क्वेश्चन, आपके टेस्ट की चीज नहीं है। अगला सवाल, सवाल नंबर आपके सामने 10, ठीक है जी। बैंकिंग वाले बच्चों के लिए था, बाकी एग्जाम वाले सवाल को छोड़ सकते हैं। अगला सवाल नंबर 10, एक और क्वेश्चन है। कभी बैंकिंग का सवाल सॉल्व करोगे ना
ब्याज का, बैंकिंग का एक सवाल और एसएससी के पूरे साल के सवाल बराबर हैं। गौर सुनना, बैंकिंग का एक सवाल और एसएससी का साल भर में जितना पेपर होता है उसके ब्याज के सारे सवाल बराबर हैं।